अजय महावर जी का रुख करते हैं। अजय महावर जी, बीजेपी 131 सीटों पर बहुमत से 5 सीटें आगे, मुबारकबाद ले रहे हैं आप अभी? देखिए, मैं पहले भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम 150 के आसपास सीटें जीतेंगे। ये जो भी कहें, पर 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी कुछ भरमाने में कामयाब रही हो, लेकिन जो परेशान किया उन्होंने 5 साल एमसीडी को, सौतेली माँ से बुरा व्यवहार किया, बावजूद उसके जनता समझदार है। मुझे अभी भी उम्मीद है हम 150 के आसपास सीटें जीतकर 150 दिल्ली में अपनी एमसीडी में चौथी बार नंबर है। एग्जिट पोल में तो ये नंबर जो है आम आदमी पार्टी को मिल रहा था। एनके सिंह जी, अब ये ज्यादा तो नहीं हो गया? ये मतलब लगता है कि एग्जिट पोल के साइंस को अभी और इम्प्रूव करने की जरूरत है और देश में अभी भी ठीक है, कभी कभी वो सही हो जाती है और डॉट भी हो जाती है, लेकिन एग्जिट पोल के इस पूरे साइंस को हमें लगता है वोटर जो है वो अपना माइंड बताता नहीं है। आप किसी तरह का भी पोल करा लें। आप कह रहे हैं 2000 लोगों से बात करके 2 करोड़ लोगों का मूड नहीं भापा जा सकता, नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सैंपल साइज जो आप लेते हैं उसमें क्रॉस सेक्शन जो लेते हैं वो जरूरी नहीं रिप्रेजेंटेटिव। चलिए अनिल जी की बात। इसके अलावा दिल्ली का जो टाइपोग्राफी है, दिल्ली का जो वोटर है वो बड़ा डिफरेंट है। एक ही इलाके में आपको कॉलोनी मिल जाएगी, एक ही इलाके में आपको गांव मिल जाएगा, एक ही इलाके में जैसे क्लस्टर मिल जाएगा, एक ही इलाके में पॉश कॉलोनी मिल जाएगी, एक ही इलाके में आपको सरकारी बाबू मिल जाएगा। तो हर जगह का अलग ट्रेंड है, हर जगह अलग तरीके से वोट पड़ता है। अब मान लीजिए इनका किराड़ी विधानसभा जो है वहाँ तो चलो अनधिकृत कॉलोनियाँ, लेकिन वहाँ गाँव में अलग ट्रेंड है और अनधिकृत कॉलोनी में अलग ट्रेंड है। चलिए ऋतुराज जी, अब आपसे कहीं, जैसे अनिल जी ने कहा कि नाराजगी सिर्फ एमसीडी से थी या फिर आपसे भी कुछ थी? नहीं, अभी 2-3 राउंड का अभी वोटिंग हो जाने दीजिए, एक बार रिजल्ट। मैं कह रही हूँ, चलिए हम ये मान लेते हैं कि एडवांटेज आपकी ही रहेगी, लेकिन अगर क्लोज फाइट भी हुई तो कहीं ना कहीं नाराजगी कुछ आपसे भी थी? नहीं, देखिए, नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से, नगर निगम से 15 साल से है और वो आपके साथ एंटी मैं आपकी टैली देख रहा हूँ। अभी पोस्टल बैलेट से आगे बढ़ के फर्स्ट राउंड की काउंटिंग लगभग खत्म होने की स्थिति में है। आई थिंक ये बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में। मसाज कराने पर भी थी। और महावर जी कुछ कह रहे हैं? महावर जी अभी खुद कह रहे थे कि नाराजगी बहुत ज्यादा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। अभी क्योंकि टैली में कुछ नंबर फालतू दिख रहे हैं, तो अभी जो है कुछ नहीं, काफी फालतू दिख रहे हैं सर। तो ठीक है, जिस तरह का 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद जो टैली होनी चाहिए थी और जिस तरह के दावे आप अपने अच्छे कुशल प्रशासन के कर रहे हैं, उसके बाद ये टैली तो आई थिंक जो बात आप कह रहे हैं अभी, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू स्पीक अबाउट दिस। अभी थोड़ी देर रुकते हैं, 1-2 राउंड का काउंटिंग हो जाने दीजिए, ये टैली रिवर्स हो जाएगा अभी। उसके बाद महावर जी से पूछेगा, फिर ये बोलेंगे कि देखिए नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। तुरंत स्वर नहीं बदलना चाहिए, है ना? ये भी जानते हैं इस बात को, सच्चाई क्या है। चलिए, आप शुरुआती रुझान से खुश मत होइए अजय जी। ऋतुराज आपके बदल रहे हैं। बिहार में तो आप लोग सरकार बना दिए थे भाजपा का 2015 में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? बात पलट गया था एकदम। वहाँ उन्होंने लड्डू बनवा दिए थे, यहाँ लड्डू बनवा दिए थे, ढोल बजवा दिए थे, पोस्टर लगवा दिए सर। हाँ, वहाँ पे पोस्टल बैलेट के नाम। अरे पलट क्या? आप तो उत्तराखंड में सरकार बना रहे थे। क्या आप पत्रकार हैं? अरे भैया, आप तो क्या हुआ था कि 2/3 बहुमत से भाजपा आगे जा रही थी और जब अंत में सीट की टैली हुई तो 50 सीट नहीं मिला इनको। गोवा में बना रहे थे, तो इसलिए बना रहे थे, गुब्बारा फुलाने में, लड्डू फोड़ने में, लड्डू बंटवाने में, बम फोड़ने में बना रहे थे। आपका क्या हुआ? सबसे आगे रहते हैं लोग, पोस्टल बैलेट के नाम पर सरकार बना लेते हैं लोग। अभी फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा इंतजार करिए, ये टैली रिवर्स होगा और आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से वोटिंग करी है, हम इंतजार आप भी करिए, इंतजार हम भी कर रहे हैं। संभावना मैंने आपको कहा है आती है 9 बज के 150 हो चुका है। क्या इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी 70 सीटों का डिफरेंस आ गया, 70 सीटों का डिफरेंस, बीजेपी 80 पर? नहीं, नॉर्मली हमने ऐसा देखा नहीं है। अगर ये 8:30 बजे के बाद का जो ट्रेंड होता है, अगर वो 1 घंटा स्टे कर जाए तो वो फाइनल आप मान सकते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी करीब 35 मिनट हो चुके हैं 8:30 के बाद, और ये टैली स्टे कर रही है और बढ़ती जा रही है। 80-144 जो आपका स्क्रीन दिखा रहा है, ये करीब 1:2 उल्टा होता जा रहा है। जो शुरू में आपने देखा था उससे रिवर्स हो रहा है। अब मैं कह सकता हूं कि नहीं, जो हम लोग परसेप्शन था, जो रुझान था, जो हम लोग सब सारे लोग सुबह से बात कर रहे थे,
वो बिल्कुल सही नहीं है। ये ट्रेंड कुछ और दिखा रहे हैं। शायद जनता का मूड ना हम समझ पाए हैं, मैं ये कबूल करता हूं कि मैंने नहीं समझा है, और एग्जिट पोल भी नहीं समझ पाया है। क्या एक मिनट अनिल जी, क्या लो वोटर टर्नआउट जो आप कह रहे हैं कि वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि नाराजगी भी थी जनता 5% का डिफरेंस से बहुत कुछ नहीं पड़ेगा। अभी वो टैली चेंज भी हो रही है, अपडेट भी हो रही है। पहला राउंड है, जब आप इवन 7वें 8वें राउंड पे भी पहुंचेंगे ना, तब भी आप ये नहीं कह पाएंगे कि कौन जीत रहा है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं लगभग 1/4 सीटें ऐसी होने वाली हैं जो लेस देन 500 पे डिसाइड होंगी। अभी ये टैली जो है 10-15 के क्लोज नेट में जाएगी, उसके बाद फिर डिसाइड होगी, फिर चीज़ें तय होनी शुरू होंगी। आप चूंकि अभी जो आप कह रहे हैं अनिल जी, इसका मतलब है कि लगभग 60 सीटें ऐसी होंगी जहां पर हार और जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। 500,000 बिल्कुल 50-60 के बीच में सीटें होंगी, तो इसका मतलब नतीजा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, ये कॉन्फिडेंस आप देखिए दोनों पार्टियों में जब वोटिंग हुई उसके बाद दोनों पार्टियों में, तीनों में बल्कि सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन जब एग्जिट पोल आया तो कॉन्फिडेंस रीगेन हुआ, उसके बाद बोलना शुरू हुआ। फिर इनकी जो सर्वे कंपनियां हैं उनको लगाया गया, उन्होंने फिर हम लोगों को इधर उधर सबको फोन्स किए, पूछा, जो लोग हम लोग फील्ड में थे, मुझे कम से कम 50 फोन आए होंगे इनकी सर्वे कंपनियों के कि सर आप वहां थे, आपने क्या देखा, आप यहां थे, आपने क्या देखा। तो मैं बता रहा हूं आपका इंटरनल सर्वे क्या कहता है? नहीं, हमारा इंटरनल सर्वे यही अभी कहता कुछ है। बदलना चाहेंगे उस इंटरनल सर्वे को, या अभी भी नहीं, अपनी मैं थंपिंग आपसे- मेजॉरिटी मैं पे? आपसे फिर कह रहा हूँ, इनकी बात से मैं ये सहमत हूँ कि देखिए वोट कम डले हैं, डिफरेंसेस बहुत सारी सीटों पे कम होगा, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अभी क्या है, इनिशियल स्टेज है। मैंने आपसे कहा कि बिहार में जब इनिशियल फेज में आकर के इन्होंने लड्डू भी बांटे, बम भी फोड़े, उसके बाद आपने देखा कि रिजल्ट्स एकदम डिफरेंट थे, 50 सीट भी ये लोग नहीं जीत पाए। तो कहने का मतलब है कि अभी अगले 1 घंटे के अंदर में तस्वीर थोड़ी क्लियर होगी। 15 साल के कुशासन से लोग बहुत नाराज थे, और सच्चाई ये है कि वोट टर्नआउट कम हुआ है, डिफरेंसेस कम होंगे, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली की जनता बहुत ऋतुराज जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे 7वें राउंड के बाद टैली क्लियर में, होगा, उसके पास यही एक बयान होता है, वो अब आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं। अगर ये टैली उल्टी होती तो जो बीजेपी के नेता हैं अजय महावर साहब, उनका भी बयान यही होता।